अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव घर पर नजरबंद। तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव को घर पर नजरबंद कर दिया गया। आरटीसी सिटी बसों के किरायों में इजाफे के खिलाफ रियासत की असल ऑपोजिशन बीआरएस की जानिब से चलो बस भवन प्रोग्राम का ऐलान किया गया था और जिसके तहत ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में बीआरएस के अराकीन असम्बली ने अपने अपने हलकों से आरटीसी बसों में सवार होकर बस भवन पहुंचने वाले थे। इसी दौरान एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए तैयार साबिक वजीर हरीश राव को पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया। कोकापेट में वाक़ उनकी रिहाइशगाह के तरफ पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। दूसरी जानिब बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर के घर के करीब भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। बताया गया है कि केटीआर सुबह 9 बजे सिकंदराबाद के रेतु फाइल बस स्टॉप से बस में सवार होकर बस भवन पहुंचने वाले थे, जबकि साबिक वजीर हरीश राव सुबह 8:45 पर मेहदीपट्टनम बस स्टॉप से बस भवन के लिए रवाना होने वाले थे, मगर पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया। शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। सफा गारमेंट्स लाया है धमाकेदार वेडिंग सीजन ऑफर, जहां हर लिबास में है शान और अंदाज। रेडीमेड शेरवानी, रेडीमेड सूट, रेडीमेड ब्लेजर और रेडीमेड इंडो वेस्टर्न की खरीदारी पर पाइए 30% तक का जबरदस्त डिस्काउंट। स्टिचिंग के लिए टेंशन छोड़ो। शेरवानी, जोधपुरी और ब्लेजर की स्टिचिंग सिर्फ 1499 रुपए में। 2 पीस सूट की स्टिचिंग सिर्फ 1999 में। 3 पीस सूट की स्टिचिंग सिर्फ 2999 में। ये है असली क्लासी डील। हर ड्रेस की क्लोथिंग फैब्रिक की खरीदारी पर भी पाइए 20% तक का डिस्काउंट। रेडीमेड प्लेन कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹399। डिजाइनर रेडीमेड कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹799। कुर्ता पैजामा और पठानी का फैब्रिक खरीदने पर स्टिचिंग बिल्कुल फ्री। और बच्चों के लिए कुर्ता, पठानी, तोप और शेरवानी पर 25% तक का डिस्काउंट। शादी हो या कोई खास मौका, सफा गारमेंट्स के साथ बनाओ सबसे खास। याद रखिए, शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। सफा गारमेंट्स, टोरी चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आरटीसी बसेस के किराए बढ़ाने जाने के बाद बीआरएस पार्टी कारकुनान की जानिब से सख्त बरहमी का इजहार किया जा रहा और कई जगहों पर बीआरएस कारकुनान की जानिब से और अरकान असम्बली की जानिब से एहतजाज किया जा रहा। इसी ज़िमन में बीआरएस कायदीन ने आरटीसी एमडी नागी रेड्डी से भी मुलाकात की है और उनको एक याददाश्त पेश की है, जिसमें बस किरायों में इजाफा जो किया गया है उसे फौरन वापस लेने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर नागी रेड्डी से मिलने के लिए मौजूद साबिक वजीर बीआरएस लीडर हरीश राव, बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव और तेलंगाना के साबिक वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव भी मौजूद रहे। शहर हैदराबाद के इलाके अत्तापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस की जानिब से स्पेशल ड्राइव के तहत व्हीकल चेकिंग प्रोग्राम जारी है। राजेंद्र नगर एसीपी टी श्रीनिवास ने अत्तापुर एसएचओ के नागेश्वर राव, राजेंद्र नगर ट्रैफिक पुलिस अफसरान के हमरा एमएम पहाड़ी, चिंतलमेट, आरामगढ़, डेयरी फार्म, पिल्लर नंबर 210 के पास स्पेशल ड्राइव चलाई और व्हीकल चेकिंग प्रोग्राम मुनाकिद किया और गाड़ियों की तलाशी लेते हुए उनके दस्तावेजात की भी जांच की गई। रियासत तेलंगाना व शहर हैदराबाद में मलऊन गोशा महल के रुकन असम्बली टी राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का सिलसिला हनूज जारी है। वाज़ेह है कि मलऊन राजा सिंह गोशा महल का जो रुकन असम्बली है उसने मध्य प्रदेश में दशहरा तकरीबात के दौरान नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे और तौहीन आमिज तबसरे किए थे। ये तौहीन आमिज तबसरे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में किए थे और उनकी शान में गुस्ताखी करते हुए उसने कई इल्जामात भी लगाए थे। इसी ज़िमन में मुसलमानों की जानिब से सख्त बरहमी देखी जा रही और पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसके खिलाफ शिकायतें दर्ज की जा रही। इसी ज़िमन में बिरादरान कुरैश हैदराबाद की जानिब से भी मलऊन राजा सिंह के खिलाफ काला पत्थर पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक शिकायत दर्ज करवाई गई और इस दौरान सदर जमीयतुल कुरैश अब्दुल रहमान अतीक भी मौजूद रहे, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। आज जमीयतुल कुरैश हैदराबाद की जानिब से
एक कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के लिए तालापत्थर पीएस हम लोग सब जा रहे हैं। वो राजा सिंह के ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट लिखवाना है। वो जो गुस्ताख़ रसूल है वो उसको कैफ़र किरदार तक पहुंचाना है और उसको जो कुछ क़ानून से सज़ा मिलनी है वो दिला के रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी कोशिशों को कबूल नबी की एक सज़ा कानून से मिले फांसी की सजा। गुस्ताखे नबी की एक सज़ा कानून से मिले फांसी की सजा। राजेंद्र नगर असेंबली हलके के मेलारदेवपल्ली डिवीजन में बीआरएस पार्टी इंचार्ज पटलोड़ा कार्तिक रेड्डी की क़ियादत में बाकी कार्ड मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके पर कार्तिक रेड्डी ने अवाम से मुलाकात की और खिताब करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अवाम से किए गए 420 वादों को भुला दिया है और अवाम को गुमराह कर रही, जिसकी बीआरएस सख्त मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी अवामी धोखे के खिलाफ जमहूरी जद्दोजहद के लिए तैयार है। कार्तिक रेड्डी ने मजीद बताया कि कांग्रेस बाकी कार्ड के जरिए ये मुहिम इस मकसद से चलाई जा रही ताकि हर तबका ये जान सके कि कांग्रेस हुकूमत उनके साथ किस कदर बाकीदार है। उन्होंने याद दिलाया कि इंतखाबात से कबल केसीआर बार बार कहते थे अगर धोखा खाओगे तो पछताओगे, और आज वो बात बिल्कुल सच साबित हो चुकी है। कार्तिक रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने वादा किया था कि पहली काबीना मीटिंग में ही तमाम वादों को कानूनी शक्ल दी जाएगी, लेकिन अब तक 30 से ज्यादा काबीना इजलास हो चुके हैं, किसी वादे का नाम व निशान नहीं। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि रेवंत रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का ने बॉन्ड पेपर्स और प्रॉमिसरी नोटों पर दस्तखत किए थे, मगर अब वो वादों से मुकर रहे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर अवाम गलती से भी कांग्रेस को वोट देंगे तो किसानों की रियायती स्कीम रोहित बंधु को बंद कर दिया जाएगा। कार्तिक रेड्डी ने अफसोस जाहिर किया है कि कांग्रेस की नाअहल हुकूमत में किसान, बेरोजगार, खवातीन, बुजुर्ग, तमाम तबकात की हालत खराब हो गई है। కరెంట్ ఇప్పుడు ఎందుకు పోతున్నది? పండగ రోజు కరెంట్ ఎందుకు తీసిర్రు? ఇవన్నిటిని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం రేపు ఇంకా చాలా కొట్లాట చేసేది ఉన్నది. అమ్మ మీ అందరినీ కలిసిన సంతోషం. మళ్ళీ కలుస్తా. సంతోషం. ధన్యవాదాలు. मध्य प्रदेश के इंदौर में दशहरा तकरीबात के दौरान मलऊन गोशा महल के रुकन असम्बली टी राजा सिंह की जानिब से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने और तौहीन आमेज तबसरे करने के खिलाफ शहर हैदराबाद व रियासत तेलंगाना में तमाम पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज करने का सिलसिला जारी है। मलऊन सस्पेंड MLA राजा सिंह के खिलाफ नामपल्ली के इलाके आकापुरा, सुभानपुरा, दरगाह और शाह खामोश के नौजवानों ने हबीबनगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस ज़िम्मन में एक शिकायत दर्ज करवाई और राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। की तादाद यहाँ से जो है निकलते हुए जो हबीबनगर पुलिस स्टेशन को गए हम लोग, जाके वहाँ पर जो है मलून सस्पेंडेड MLA बीजेपी राजा सिंह हरामी के खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई। सभी हम लोग जाके करके, और उसके ऊपर जो कंडीशन बेल थी, कंडीशनेबल बेल, हाईकोर्ट की तरफ से जो कंडीशनेबल बेल दी गई थी कि तुम जो है किसी मजहब के खिलाफ जो है आइंदा जो है इस तरीके का जो है बयानबाजी या किसी को दिलाजादी करने की जो है आप जो है कोशिश नहीं करना। लेकिन उसके बावजूद फिर वही हरकत जो है हरामी फिर साबिक वजीर हरीश राव ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अगर बीआरएस पार्टी RTC टिकट की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज के लिए चलो बस भवन का मुतालबा करती है तो साबिक वज़रा, MLAs और दीगर अवामी नुमाइंदों को हर जगह नजरबंद करना इंतहाई गलत है। ये गैर जमहूरी है और कांग्रेस हुकूमत के जुल्म का मुंह बोलता सबूत है। रहनुमाओं और कारकुनों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा? क्या जमहूरियत यही है? हम गिरफ्तार अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा कि 20 माह में बसों की किरायों में 5 बार इजाफा किया गया, जबकि यहाँ पर बीवी आजाद है, शौहर का टिकट दुगना कर दिया गया है, तलबा के लिए उसे दुगना कर दिया गया है। जियो 53 और 54 के साथ नई गाड़ियों पर लाइफ टैक्स पहले ही बढ़ा दिया गया है, जिससे अवाम पर बोझ पड़ा है। रेवंत रेड्डी ने गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को परेशान कर दिया है। रेवंत रेड्डी गाड़ियों के ताहयात टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्जेस में इजाफा करके अवाम का खून चूस रहे। उन्होंने मेट्रो रेल को रोक दिया। क्या कांग्रेस के दौरे हुकूमत में पुरअमन एहतजाज करने का कोई हक नहीं? क्या इंदिरा के राज्य है हंगामी उसूल? ये अवामी हुक्मरानी है या अवामी जबर? ये ऐसे ही है जैसे रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उनसे कोई नहीं पूछे कि वो क्या करते हैं। वो एक शैतानी राज चला रहे जिसे जमहूरी हुक्मरानी कहते हैं। ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు సంవత్సరానికి 1500 కోట్లు మేము ఆర్టీసీకి గ్రాంట్ గా ఇచ్చాం. 1500 కోట్లు ఇచ్చాం.
ఈయన మహాలక్ష్మి అని చెప్పినాడు. కనీసం మహాలక్ష్మి డబ్బులు కూడా ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆర్టీసీకి ఇవ్వకపోవడం వల్ల పాపం ఈ కండక్టర్లకు డ్రైవర్లకు రావాల్సిన పీఆర్సీ ఎరియర్స్ రావడం లేదు, పీఆర్సీ రావడం లేదు. ఆర్టీసీ ప్రైవేట్ పరం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ కండక్టర్ పరిస్థితి రేపు ఏమైతుంది? आरटीसी बस के बढ़ाए हुए किराए के खिलाफ एहतजाज के दौरान बीआरएस लीडर्स मन्ने कृष्णक बस भवन के पास गिरफ्तार। वाज़ेह है कि आरटीसी बसों के किराए बढ़ाने के सबब बीआरएस पार्टी लीडरान की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ बस स्टेशन पर, बस डिपो पर बीआरएस कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया जा रहा। इसी दौरान आरटीसी बस के बढ़ाए हुए किराए के खिलाफ एहतजाज के दौरान बीआरएस लीडर मन्ने कृष्णक जो बस भवन के पास एहतजाज कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरटीसी किरायों में इजाफा, बीआरएस कायदीन का बसों में सफर करते हुए एहतजाज। केटीआर का कांग्रेस हुकूमत पर सख्त हमला। रियासत में आरटीसी बसों के किरायों में इजाफे के खिलाफ बीआरएस कायदीन ने शदीद एहतजाज किया। पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रमाराव ने खुद अवामी बसों में सफर करते हुए एहतजाज दर्ज कराया और बादशाह दीगर पार्टी कायदीन के साथ बस भवन पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अपने ही काबिनी साथी की इज्जत नहीं कर सकता, उससे अवाम क्या उम्मीद रख सकती है। एक तरफ कांग्रेस हुकूमत खवातीन के लिए मुफ्त बस स्कीम का ऐलान करती है, तो दूसरी तरफ मर्दों और बच्चों के लिए किरायों में इजाफा कर रही। केटीआर ने याद दिलाया कि हुकूमत ने पहले कहा था कि मुफ्त बस स्कीम की वजह से आरटीसी को फायदा हो रहा, मगर अब इसी स्कीम का बोझ अवाम पर डालकर हुकूमत अपने ही बयानात से इनहराफ कर रही। बीआरएस कायदीन ने मुतालबा किया कि अवाम पर बढ़ता बोझ फौरी तौर पर हटाया जाए और आरटीसी किरायों में किया गया इजाफा वापस लिया जाए। एहतजाज के दौरान पार्टी कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत सिर्फ अपने सियासी मुफाद के लिए फैसले कर रही, ना कि अवामी फलाह के लिए। In terms of respect for the common man and common citizen of Telangana, all I have to say is the government has to answer. It is your decision to implement free bus. Why are you now saying that the RTC is in losses? Because you were the same party and same government that was claiming that RTC is in profits because of the free bus scheme. Now there can't be a contradiction. You can't be hunting with the hounds and running with the hares. That's not how this works. You have to answer the people of Telangana as to why you have jacked up the prices of RTC, why you are hurting the common man. यही है क्या आपका इनोवेटिव थिंकिंग? आप कहते हो एक तरफ कि आरटीसी फ्री है विमेन के लिए, बट अगर वहीं पे उसी घर में जो पुरुष है उसके लिए डबल रेट कर देते हो और जो घर में बच्चा है उसका भी अगर बस पास 25% बढ़ता है, तो ये कहाँ की नीति है, कहाँ की रीति है? इसीलिए हम पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट से, पब्लिक इंटरेस्ट में आपको सोशल ऑब्लिगेशन के जरिए लेना चाहिए और जो भी नुकसान है आरटीसी का आपको उठाना चाहिए, आवाम पे इसका जिम्मेदारी नहीं डालना चाहिए। बिहार असम्बली इंतखाबात और 7 रियासतों की 8 निशस्तों पर ज़मीनी इंतखाब के पेश नज़र इंतखाबी इलाकों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज है। इलेक्शन कमीशन ने एक अहम प्रेस नोट जारी करते हुए सियासी जमातों और उम्मीदवारों को हिदायत दी कि वो इंतखाबी मुहिम में मसनवी ज़हानत, AI या दीगर डिजिटल टूल्स के जरिए तैयार करदा गुमराह कुन या गुमराही पैदा करने वाली वीडियोस का इस्तेमाल न करें। कमीशन ने वाज़ेह किया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उसूल न सिर्फ ज़मीनी तशहीर बल्कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शेयर की जाने वाली तमाम मवाद पर भी लागू होंगी। किसी भी पार्टी या उम्मीदवार की तनकीद सिर्फ उनकी पॉलिसियों, प्रोग्रामों, साबिक़ा रिकॉर्ड और कामों तक महदूद होनी चाहिए और ज़ाती जिंदगी पर तबसरा ममनू है। मजीद बराए बगैर तस्दीक शुदा इल्जामात या मालूमात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना सख्ती से मना और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंतखाबी कमीशन ने तशवीश जाहिर की कि कुछ अफराद AI टूल्स की मदद से डीप फेक वीडियोज बनाकर सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैला रहे, जिससे इंतखाबी माहौल मुतासिर हो सकता है। बिहार असम्बली इंतखाब के पेश नज़र RJD लीडर और साबिक़ नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान कर बरसरे इक़्तिदार तबके में हलचल पैदा कर दी। उन्होंने वादा किया कि महागठबंधन की हुकूमत बनने के बाद बिहार के हर उस कुंबे को एक मुलाजिम को सरकारी मुलाजिमत दी जाएगी जिस कुंबे में कोई सरकारी मुलाजिम नहीं। इसके लिए तेजस्वी यादव ने नया कानून बनाकर राह हमवार करने की बात कही। तेजस्वी यादव का कहना है कि हुकूमत बनने के 20 दिनों के अंदर ही एक्ट बनाकर 20 महीनों में अपना
वादा पूरा करेंगे, यानी महागठबंधन की हुकूमत बनने के 2 सालों के अंदर हर घर में कम से कम एक सरकारी मुलाजिम जरूर होगा। तेजस्वी यादव ने बरसरे इख्तदार तबके पर महागठबंधन के ऐलानात की नकल करने का इल्जाम भी आयद किया और कहा कि आरजेडी का विजन बहुत साफ है, पार्टी को मालूम है कि रियासत से बेरोजगारी किस तरह दूर करनी है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी मुलाजिमत नहीं होगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।